और ये एमसीडी सदन की बैठक चल रही है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है सिविक सेंटर से। एमसीडी सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्षद हैं, वो इस वक्त हंगामा करें। इनके हाथों में देखिए अलग अलग प्ले कार्ड्स हैं। स्थायी समिति का गठन करें, वार्ड कमेटी का गठन करें। स्थायी समिति और वार्ड कमेटी का गठन करने की मांग इस वक्त की जा रही है। तो एमसीडी सदन के अंदर अभी भी हंगामा हो रहा है। तो सिविक सेंटर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस वक्त एमसीडी सदन के अंदर हंगामा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स, उसमें स्थायी समिति के गठन की मांग हो रही है, वार्ड कमेटी के गठन की मांग की जा रही है। जैसे ही मुद्दे की बात होती है लगती है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल आपको इतना डर लगता है। मेरे हाथ में भाई आते ही इतना डर लगता है। मैंने तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की। अरे भाजपा के भी हमारे आपके कब हो रहे हैं, उनकी भी दिक्कत यही है। उनकी भी तो बात बन के उठा रहा हूँ। मैडम सारी बात को कहाँ से बोलेंगे? वार्ड कमेटी की आप बात नहीं करते, केवल आप कानूनी बात करेंगे, सैनिक कमेटी का भी करेंगे। बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है, बैठिए। अरे भाई बैठ जाओ साइड में, होने तो कोई काम है, काम होने तो कोई प्रथम नागरिक है। आप मैं धन्यवाद अंकुश नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो। अरे मैडम मेरे को पार्कों के बारे में तो बोलने तो मेरे यहाँ तो पार्कों की स्थिति बड़ी दुर्बल है, बड़ी दुर्बल है। मैडम भाजपा वाली बोलते रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलने का हक नहीं है। बैठिए, बैठिए, सभी बैठ जाए। अमित नागपाल जी बैठिए, नागपाल जी बैठिए, बैठिए, बैठिए। बहुत बैठिए, गठन करो। आयुक्त महोदय आपका पार्कों की तरफ संदर्भ में बोलता हूँ। तो लगातार देखिए चेयर से बीजेपी सदस्य को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर इस वक्त वेल में आए हुए हैं। तो सिविक सेंटर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एमसीडी सदन की बैठक में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है।
इसकी बात कीजिए, आप रोड की बात कीजिए, आप सड़क की बात कीजिए, आप पोल्यूशन की बात कीजिए, आप सैनिटाइजेशन की बात कीजिए। आपने कोई इशू नहीं उठाया, आपको कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का, अगर आप बात रखेंगे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है पिछले 2 महीने से। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बलराम, तस्वीरें तो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो विपक्षी सदस्य हैं वो अपनी अलग अलग मांगे लेकर प्लेकार्ड्स हाथों में लिए हुए हैं और एमसीडी सदन में जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष बार बार सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बार बार जो मेयर हैं वो ये अपील कर रही हैं कि लोग सदन के अंदर शांति बनाए रखें ताकि सदन की कार्यवाही जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो डी तक पहुंच जा रहे हैं, स्लोगन की जो तख्तियां हैं वो लेकर के पहुंच रहे हैं। बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि जो ग्रामीण इलाकों में हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो अस्थायी समिति है और जो ग्रामीण समिति है, जो वार्ड समिति है, उसको बनाया जाए और कई मांगों को लेकर के विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो एजेंडा है एमसीडी का उन्हें सदन के पटल पर रखा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार ये जो शॉर्ट नोटिस पर सदन की कार्यवाही बुलाई गई है उसका मकसद क्या है, क्योंकि विपक्ष को बताया नहीं गया, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए इस वक्त जो नेता सदन है मुकेश कुमार गोयल वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि हम नियमों के तहत ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके हंगामे के चलते जो सदन की कार्यवाही है वो बार बार बाधित हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बार बार कोशिश यही की जा रही है कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। और आपने देखा होगा कि सदन के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष के पार्षद डी तक पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं हंगामा आगे और ना बढ़े उसको मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी चुस्त और दुरुस्त की गई है सदन के अंदर। क्योंकि पहले जो तस्वीरें देखने को मिली हैं सदन के अंदर की बोतलें चली थी, कागज के जो गोले बना करके एक दूसरे पर फेंकने की बात सामने आई और कुछ पार्षद घायल भी हुए थे। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी है वो भी अलर्ट है और सदन की कार्रवाई फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन बीच बीच में विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्रवाई जो है वो कब तक चलती है। और लेकिन बलराम, जो मांगे अब तो थोड़ा जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर थोड़ी शांति नजर आ रही है। इसका मतलब है कि अब जो सदन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर देखने को मिलता है और यही वजह है कि कई बार जो सदन की कार्रवाई है हंगामे की वजह से बाधित भी हुई है और जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मेयर ने और जो नेता सदन है मुकेश कुमार गोयल उन्होंने अपील की कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश न की जाए, हंगामा न किया जाए, सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। हालांकि इस वक्त सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही है, लेकिन बीच बीच में विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।